आज गति का ग्राफीय निरूपण देखेंगे हम लोग। गति को कैसे ग्राफ पर दिखा सकते हैं। हाय हेलो होने की जरूरत नहीं है ना। गति का ग्राफीय निरूपण। ग्राफ आप लोगों ने पढ़ रखा है पहले से। ग्राफ होता कैसा है? अगर ग्राफ की बात करें तो उसमें दो अक्ष होते हैं, ये वाला अक्ष y अक्ष और दूसरा अक्ष x अक्ष। तो ग्राफ कितने दूर को लेकर के हम लोग शो करेंगे? ये वैल्यू x अक्ष की और ये वैल्यू y अक्ष की। दूरी को, समय को, वेग को, समय को दिखा करके हम लोग ग्राफ पे गति का निरूपण करेंगे। गति को ग्राफ पे कैसे दिखा सकते हैं हम? तो पहला है इसमें समय दूरी ग्राफ या फिर दूरी समय ग्राफ। दूरी समय ग्राफ में होता क्या है? एक्स अक्ष पे वह राशि दिखाई जाती है जो किसी पे डिपेंड ना हो। तो इस पे हम कौन सा दिखाएंगे राशि? समय। समय किससे दिखाते हैं? t से दिखाते हैं। और यहाँ पर किसको दिखाएंगे? दूरी को दिखाएंगे। दूरी को किससे दिखाते हैं? s से दिखाते हैं। तो अगर हम ग्राफ में निरूपित करें टाइम को, मान लेते हैं कि यहाँ पे 1 सेकंड है, यहाँ पे 2 सेकंड, यहाँ पे 3 सेकंड, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। टाइम किस में है? सेकंड में है। और दूरी को माप लेते हैं मीटर में। 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4, 5। तो दूरी किस में? मीटर में। और समय किस में? सेकंड में। तो अगर इस ग्राफ में हम बात करें कि कोई व्यक्ति यहाँ पे प्रेजेंट है, इस बिंदु को क्या बोलते हैं हम लोग? मूल बिंदु बोलते हैं। तो एक व्यक्ति यदि 1 सेकंड में 1 मीटर की दूरी तय करेगा तो उसका ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होकर के इन दोनों के कटान बिंदु पर मिलेगा, यानी कि ये ग्राफ आएगा इसका। अगर उस व्यक्ति ने अगले सेकंड में यानी दूसरे सेकंड में भी 1 मीटर की दूरी तय की तो इसका जो वेग का ग्राफ आएगा वो यहाँ पे आएगा। ऐसे बढ़ता हुआ चला जाएगा तो ये लाइन एकदम सीधे ऐसे आगे आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। ये है क्या चीज? ये क्या चीज है? तो अगर हम इस बिंदु पर इस अक्ष के समांतर एक लाइन खींचे, ये यहां पर आके रुकेगी, ये लाइन यहां पे है। तो ध्यान से देखें तो यह एक ट्रायंगल दिख रहा है आपको, जहां पे ये कोण कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। तो हम देख सकते हैं कि यदि हम इस ढाल को निकालें, ढाल मतलब ये झुकाव जो निकालें इस लाइन का, तो इस लाइन का झुकाव निकालने के लिए हम इस भुजा और इस भुजा का अनुपात निकालते हैं। ये भुजा भी उतनी ही होगी जितनी की ये भुजा होगी। अगर हम यहां से एक समांतर लाइन इधर खींच दें, जस्ट इसके समांतर यहाँ पे लाइन खींच दी हमने, तो जितनी डिस्टेंस इसकी होगी उतनी ही इसकी भी होगी, क्योंकि ये लाइन दोनों क्या है? समांतर है। और ये दोनों लाइन भी क्या हो गई है? समांतर हो गई है। तो यदि इस भुजा का और इस भुजा का अनुपात निकाला जाए तो ये भुजा अगर इसके बराबर है तो ये दूरी है, तो ये भी क्या होगा? दूरी ही होगा। तो इन दोनों भुजाओं का अनुपात क्या हो गया? दूरी बटे में समय। और दूरी बटे में समय क्या कहलाता है? चाल। यानी कि ये जो झुकाव है वो क्या कहलाएगा? चाल, या फिर क्या कहलाएगा? वेग। अगर हम इसको विस्थापन माने, इसको क्या माने? विस्थापन, तो वेग होगा या फिर क्या होगा? चाल होगा। तो विस्थापन को और समय को इन दोनों के और अनुपात में अगर हम दिखा दें तो हमें क्या निकल के मिलेगा? यहाँ पे वेग या फिर चाल। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या चीज दिखाएगा? ये क्या चीज दिखाएगा? वेग दिखाएगा।
ये क्या दिखाएगा? वेग दिखाएगा। क्या ये ग्राफ समझ में आया? क्या ग्राफ में किया क्या हमने? एक y अक्ष लिया और एक x अक्ष, इनका कटान बिंदु क्या कहलाया? मूल बिंदु। और x अक्ष पे वे राशि ली जाती है जो किसी के ऊपर निर्भर नहीं होती, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होती। तो यहाँ पे हमने कौन सी राशि ले ली? समय। और यहाँ पे कौन सी राशि ली हमने? दूरी। और इस ग्राफ को नाम क्या दिया? समय दूरी ग्राफ। तो समय दूरी ग्राफ से अगर हमने कुछ कंडीशन बना करके एक लाइन खींची यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे जो लाइन खींची है, यह लाइन किसको दिखाएगा? वेग को दिखाएगा। यह जो ढाल है, जो झुकाव है, वो किसको दिखाता है? इन दोनों के अनुपात को, यानी कि दूरी का अनुपात किसके साथ? समय के साथ। और दूरी और समय का अनुपात क्या कहलाता है? वेग। अर्थात ये लाइन क्या शो करेगा? वेग शो करेगा। एक ग्राफ और है, दूसरा ग्राफ वेग समय ग्राफ। कौन सा ग्राफ? वेग समय ग्राफ। ऐसा एक ग्राफ और बना लेते हैं। ये कौन सा अक्ष? y अक्ष। और ये कौन सा अक्ष? x अक्ष। ये दो अक्ष हैं। y अक्ष पे एक वैल्यू हम लेंगे और एक वैल्यू कहां पे लेंगे? x अक्ष पे। x अक्ष पे किसको लिया जाएगा? समय को। वैसे समय किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता, आप काम करो चाहे ना करो, समय हमेशा बढ़ता हुआ चला जाएगा। समय किसी के ऊपर डिपेंड होता है क्या? समय किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता। तो वे राशि जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होती उसको कहां पर प्रदर्शित किया जाता है? x अक्ष पे। तो हम x अक्ष पर किसको दिखाएंगे? समय को। और समय किस में लेंगे हम? सेकंड में या कुछ भी। इसको किससे दिखाते हैं? t से। और यहां पर किसको लेंगे हम? वेग को लेंगे। तो वेग होगा, अगर मान लेते हैं मीटर प्रति सेकंड में है या फिर कुछ में भी है, वेग को किससे दिखाते हैं? v से दिखाएंगे। और समय सेकंड में। अगर मान लेते हैं कि 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड ये टाइम है, और ये आपका वेग मीटर प्रति सेकंड में। 1 मीटर प्रति सेकंड, 2, 3, 4, 5 ऐसे है। तो अगर किसी वेग समय ग्राफ में कोई तिरछी लाइन इधर से जा रही है, तो इसके कटान बिंदु को अगर मिलाएंगे तो पता चलेगा कि पहले सेकंड में उसका वेग कितना था? 1 मीटर प्रति सेकंड। अगर हम दूसरे सेकंड की बात करेंगे तो उसका कितना वेग दिखाई देगा आपको? 2 मीटर प्रति सेकंड। बढ़ जाएगा ना। फिर अगर करेंगे तो कितना दिखाई देगा? 3 मीटर प्रति सेकंड। ऐसे बढ़ बढ़ के जाएगा। मान लेते हैं कि यहां तक आता है, यहां। तो इस पॉइंट पे इस लाइन के समांतर एक लाइन यहां खींच देते हैं। खींच दिया तो ध्यान से देखो, तो यह एक ट्रायंगल बन जाएगा। बन जाएगा नहीं बनेगा? अगर हमने यहां पे एक लाइन खींच दी और ये लाइन इसके समांतर और ये लाइन इसके समांतर, तो अगर ये वेग है तो ये भी कितना होगा? इसको भी क्या बोलेंगे हम? वेग ही बोलेंगे। अब वेग को किससे दिखाते हैं? v से दिखाते हैं। ये टाइम क्या है? t है। तो यहाँ पे इस झुकाव को निकाल के देखें, और झुकाव निकालने के लिए हमेशा क्या करते हैं? लंब का और आधार का अनुपात लेते हैं। ठीक है? ये जो झुकाव है कैसे निकालेंगे? लंब और आधार के अनुपात से। तो यहाँ पर क्या होगा? वेग। और यहाँ पे क्या होगा? समय। यहाँ पे वेग बटे में क्या हो गया? समय। और लेकिन एक बात और ध्यान देना कि वेग हमेशा क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। यहाँ पर वेग उसका पहले से मान लेते हैं कितना होगा? u होगा। पहले से कितना होगा? u। प्रारंभिक वेग किससे दिखाते हैं? u से। यानी कि पहले से किसी वस्तु का वेग कितना है? u है। कुछ समय बाद उसका वेग u से बढ़कर कितना हो जाता है? v। इस पॉइंट में मान लेते हैं वेग कितना हो गया उसका? v है। तो ये जो वेग होगा इतने दूर का, यह वेग का परिवर्तन होगा। पहले u था, अब कितना हो गया है? v। तो यहाँ पे वेग परिवर्तन कितना हो जाएगा? वेग परिवर्तन कितना हो जाएगा? v माइनस u। और समय कितना हो जाएगा? t। यानी कि यहाँ पे जो इतना पार्ट आप देख रहे हो वेग वाला, यह सिर्फ वेग नहीं है, वेग में परिवर्तन है। क्योंकि यहाँ तक प्रारंभिक वेग कुछ न कुछ होगा,
उसके बाद इसका वेग कितना हो जाएगा, v हो जाएगा। तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी होगी वेग परिवर्तन की, v माइनस u। तो v माइनस यू अपान टी कितना हो जाएगा, और आपने ये पढ़ रखा है कि वेग परिवर्तन का समय के साथ अनुपात क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। तो ये इसको किससे दिखाएंगे हम, a से दिखाएंगे। तो आप कह सकते हो कि ये जो ढाल है, ये जो लाइन है, वो किसको शो करेगी, बोलो, त्वरण को। तो दो ग्राफ आपने पढ़ा, पहला ग्राफ कौन सा, समय दूरी ग्राफ, और दूसरा कौन सा, वेग समय ग्राफ। अगर दूरी समय ग्राफ की बात करें तो यहाँ पे क्या शो होता है, वेग शो होता है, और अगर वेग समय ग्राफ की बात करें तो ये लाइन किसको शो करती है, त्वरण को। लेकिन अगर यह लाइन एकदम सीधी है, यह लाइन कैसी है, एकदम सीधी है, तो एक समान त्वरण होगा। अगर यह लाइन टेढ़ी हो गई तो त्वरण एक समान नहीं होगा। चलो कुछ ग्राफ से आपको क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ये अगर समय और दूरी का ग्राफ है, ठीक है, ये किसका ग्राफ है, समय का और दूरी का। अगर ये ग्राफ है यहाँ पे, और एक लाइन हम ऐसे खींच दें, तो ये क्या शो करता है, ऐसे नीचे की तरफ बढ़त हो गई, ये क्या शो कर रहा है, ऐसे ये क्या शो कर रहा है। तो आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पे अगर टाइम है कुछ और यहाँ पे कुछ दूरी है, तो जब इसका टाइम बढ़ रहा था तब इसकी दूरी भी क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। यानी कि 2 सेकंड तक यह चला, तो उस समय तक इसने कितनी डिस्टेंस तय कर ली, मान लेते हैं कि 4 मीटर की डिस्टेंस तय कर ली। 2 सेकंड में कितनी डिस्टेंस तय कर ली, 4 सेकंड की। फिर अगला जब ये टाइम चला, मान लेते हैं कि 6वें सेकंड तक, तब तक इसकी दूरी कितनी है, 4 ही है। इसका मतलब यह है कि यह 4 मीटर पे जाने के बाद में रुक गया है, लेकिन टाइम तो नहीं रुका है ना, टाइम तो किसी लेकर रुकता नहीं है। मतलब यह 4 मीटर जाने के बाद में 2 सेकंड चला, वो 2 सेकंड वो चला, चलने के बाद क्या हो गया, रुक गया, और रुकने के बाद में उसका टाइम बढ़ता रहा, लेकिन डिस्टेंस वहीं पे स्टॉप है, वो नहीं आगे जा रहा। तो ये कंडीशन दिखाती है कि उसका वेग कुछ ना कुछ है यहाँ पे, यानी वस्तु क्या कर रही है, गति कर रही है। वस्तु क्या कर रही है, गति कर रही है। ये कंडीशन क्या दिखाता है कि वस्तु कैसी है, स्थिर है। वस्तु कैसी है, स्थिर है। और ये कंडीशन क्या दिखा रही है कि वस्तु ने फिर से गति करना प्रारंभ कर दिया है। ये बात समझ में आ रही है क्या। एक ग्राफ और बनाते हैं यहाँ पर। यहां पर हम लेते हैं वेग, और यहां पे क्या लेते हैं, समय। यहां पे एक लाइन खींचते हैं, ये इस तरफ गया, फिर इस तरफ गया, और फिर इस तरफ गया। इस पे आप बताइए क्या हो रहा है। वेग है यहां पे, समझा। ये मेन लाइन आपको दिख रही है नहीं वाली, ये उसके त्वरण को प्रदर्शित करेगी। इसको प्रदर्शित करेगी, ये त्वरण प्रदर्शित करेगी। चलो समझते हैं इसमें। ये टाइम है, ये 1 सेकंड, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये वाला कितना, 6। वेग मान लेते हैं कि कितना है, ये 2 है, ये कितना है, 4 है, ये कितना है मान लेते हैं 6 है, और ये कितना मान लेते हैं 8। इसमें है मीटर प्रति सेकंड। चलिए देखिए, समझते हैं इसको। वेग के प्रारंभिक में कुछ वेग से आ रहा होगा, और यहां से हमने उसका वेग शो किया है। तो देखा है कि प्रारंभ के जो 2 सेकंड है, उस समय उसका वेग यहां से बढ़कर के कितना हो गया है, 4 मीटर प्रति सेकंड हो गया। जितना भी था उसमें से कितना इंक्रीज हुआ, 4 मीटर प्रति सेकंड बढ़ गया। फिर इस वेग पे जब उसका वेग कितना है, 4 मीटर प्रति सेकंड है, तो उसी वेग पर वो कंटिन्यू गति कर रहा है। और कितने समय तक गति करेगा, 4 सेकंड तक, यानी कि 2 सेकंड में वह इसी वेग पर नियत हो गया है।
और आगे क्या किया, जैसे ही 4 सेकंड में पहुंचा तो उसके बाद में उसका वेग फिर से क्या हो गया, बढ़ना शुरू हो गया। ये इस पॉइंट पे पहुंच गया, मतलब कि अगले 2 सेकंड में उसका फिर से वेग 4 से बढ़कर कितना हो गया, 8 हो गया। अगर हम यहीं पे एक सीधी लाइन फिर से खींचे तो क्या कहोगे आप, यहाँ पर फिर से उसका वेग क्या हो गया है, नियत हो गया, रुक गया है, मतलब कि वो वेग जो है एक समान हो गया वहां पे। फिर एक काम करते हैं कि अगर यह नीचे की ओर आया, यह नीचे की ओर आया और मान लेते हैं कि इस लाइन को टच कर गया, इस लाइन को टच कर गया, और अगर मान लें कि यहाँ पे वेग कितना है 0 मीटर प्रति सेकेंड, तो आप क्या कहोगे कि यहाँ से उसका वेग क्या होना शुरू हो गया है, घटना शुरू हो गया है, और 6, 7, 8 और 9 सेकंड में क्या हो गया है, उसका वेग फिर से कितना हो गया, 0। तो ये वेग समय का जो ग्राफ है, पहले ये अगर लाइन इस तरीके से जा रही है तो ये शो कर रहा है कि इसका वेग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये फ्लैट लाइन क्या शो कर रही है, इसका वेग नियत है। ये आगे वाली लाइन क्या शो कर रही है, वेग बढ़ रहा है। ये वाली लाइन क्या शो कर रही है, वेग नियत है। और ये नीचे वाली लाइन क्या शो कर रही है, उसका वेग क्या हो रहा है, घट रहा है। क्या ये बात समझ में आ गई ग्राफ की, ये ग्राफ समझ में आ रहा है। तो जब ये लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो गई तो हम बोलेंगे जो इसका जो त्वरण है वह कैसा है, अनियमित है। कैसा है, अनियमित। ये बात समझ में आ रहा है क्या? त्वरण अनियमित का मतलब कि असमान है। कैसा है, असमान। और अगर हमने ग्राफ में ये लाइन बनाई हुई थी तो ये क्या शो कर रहा था, एक समान त्वरण। क्या शो कर रहा था, एक समान त्वरण। ये दोनों बातें क्लियर हो गई है क्या? त्वरण का मतलब कि कभी उसका वेग बढ़ रहा है, कभी घट रहा है। यहाँ पे तीनों कंडीशन आपने देख ली, वेग बढ़ भी रहा है, समान भी है और घट भी रहा है। तो ऐसे त्वरण में क्या होगा, असमान त्वरण। और इस प्रकार के त्वरण में क्या बोलेंगे, एक समान त्वरण। यहाँ पर भी देखो क्या है, वेग शो हो रहा है ना, यहाँ पे इस लाइन के द्वारा क्या शो हो रहा है, यहाँ पे वेग। तो यहाँ पर तो उसका वेग कुछ है, लेकिन फिर यहाँ पे कितना वेग हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, समाप्त हो जा रहा है वेग उसका। फिर इधर कितना वेग हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। ये क्या हो रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है। तो ये बातें समझ में आ रही है क्या? ये लाइन किसको शो करती है, ये वाली लाइन वेग को शो करती है, और ये लाइन किसको शो कर रही है, त्वरण को शो कर रही है। अगर तिरछी लाइन है, टेढ़ी मेढ़ी लाइन है तो वेग नियत नहीं है, और अगर एकदम सीधी लाइन है तो वेग क्या है, नियत। इस वेग और समय के ग्राफ में अगर यह लाइन तिरछी है, टेढ़ी मेढ़ी है, तो इसका मतलब कि त्वरण कैसा है, असमान है। और अगर हमने लाइन एकदम सीधी खींच रखी है, या ग्राफ में लाइन एकदम सीधा दिख रहा है आपको, तो आप क्या बोलोगे कि त्वरण कैसा है, एक समान है। तो क्या ये ग्राफ थोड़ा बहुत समझ में आया आपको? दोनों तरह ग्राफ समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, क्योंकि इसी को लेकर के हम आगे चल के गति का समीकरण को डिस्क्राइब करेंगे, कैसे निकल के आएगा गति का समीकरण। एक कंडीशन किताब की बना लेते हैं, किताब में कंडीशन दी गई है, इस प्रकार से ग्राफ बना है और ये लाइन एकदम सीधी गई हुई है। यहाँ पे वेग शो हो रहा है और यहाँ पे क्या शो हो रहा है, समय। तो आप बताओ कि ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, ये ग्राफ आपको क्या शो कर रहा है, बोलो। इस ग्राफ को देखकर आप क्या बता सकते हो? वेग होगा, किसी में होगा मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा, किसी में भी हो सकता है। समय सेकंड में है, तो आप बोलोगे कि यहां पर जो उसका वेग है, 1 सेकंड बीतने के बाद भी वेग उसका उतना ही है, 2 सेकंड बीतने के बाद भी उसका वेग उतना ही है। ये बढ़ तो नहीं रहा ना। और यहाँ तीसरे सेकंड बीतने के बाद उसका वेग कितना है, उतना ही है। तो जब यह लाइन सीधी दिखे, जब यह लाइन सीधी दिखे तो यह लाइन शो किसको करती है, वेग और समय का जो ग्राफ है उसमें यह लाइन किसको शो करती है, आपको पता है कौन सी लाइन है ये, त्वरण की लाइन। तो त्वरण क्या हो रहा है, एकदम फ्लैट है ना, एकदम क्या है, फ्लैट है। तो यहाँ पे त्वरण कितना होगा, 0 होगा। त्वरण कितना होगा,
जीरो होगा, क्योंकि वेग में तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ना तो ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है। वेग परिवर्तन तब होगा जब यह लाइन ऊपर जाए या फिर नीचे जाए। तो लाइन ऊपर नीचे तो जा नहीं रही है, तो लाइन अगर ऊपर नीचे नहीं जा रही है तो त्वरण कितना हो जाएगा, जीरो। और जब त्वरण जीरो होता है तो हम कह सकते हैं कि जो वेग होगा वो कैसा होगा, बोलो, एक समान होगा। वेग कैसा होगा, एक समान होगा। मतलब कि यह ग्राफ किसको दिखा रहा है, एक समान वेग को दिखा रहा है। क्लियर है ये बात, कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें? ये किसको दिखा रहा है, एक समान वेग को। तो ग्राफ आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा। आया क्या पूरा? क्या दूसरा दो ग्राफ पढ़े ना, कौन कौन सा, समय दूरी ग्राफ और क्या पढ़े, वेग समय ग्राफ। अब इन्हीं ग्राफ का यूज करके हम गति